भारत के सबसे ज्यादा आधे से ज्यादा हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी और मानसून के आते ही जो हालात देश के कई कोनों में देखने को मिल रहा है वो डरा रहा है। क्या मैदान, क्या पठार और क्या पहाड़, जिधर देखो जहां देखो जल प्रलय का कोहराम है। देश का आधा हिस्सा पानी पानी हो गया। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सब पानी पानी है। हालात तो ये है कि कई जगहों पर मौसम का ये सितम इंसानी आबादी की जान का दुश्मन बन बैठा है। देखिए जुलाई का पानीपत। बच गया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4 और तस्वीर नंबर 5। इस बरस बदरा ऐसे बरसे कि मौसम विभाग के अनुमान धरे के धरे रह गए। बारिश ने बीते सारे रिकॉर्ड ढेर कर दिए, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक हर तरफ हाहाकार मचा है। किया है इन्होंने नया, ये 2-3-4 महीने हुआ भी फ्रीज लिए हुए, अभी तो इनकी किस्त भी नहीं। देखिए कैसे हर दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक में आफत बरस रही है। इंसान कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं तबाही मची, कहीं सैलाब ने रफ्तार पकड़ी है, तो कहीं शहर शहर गांव गांव सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत है, तबाही ही तबाही है। इंसान करे तो क्या करे, कहां जाए, कैसे अपनी जान बचाए। कहीं रिहायशी बस्ती में जलासुर ने आतंक मचा रखा है, कहीं गली में खड़ी गाड़ियां सैलाब के साथ बह रही हैं, कहीं पहाड़ी नाले में मलबे की बाढ़ आ गई है, कहीं मोहल्ले की सड़क पर समंदर से सैलाब बह रहा है, कहीं बैराज का पानी दहशत फैला रहा है। जंगल के जानवर, शेर, मगरमच्छ सब सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मानसून ने रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बादल फटने से भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान और लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। केदार घाटी में भारी बारिश, मोरखंड नदी का पुल बहा, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड, यमुना का जल स्तर बढ़ा, यमुनोत्री में फ्लैश फ्लड, टिहरी में बड़ी तबाही। नदी की खौफनाक रफ्तार और सैलाब की डराने वाली आवाज। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर है। नदी नाले में आया उफान मानो सब कुछ बहा ले जाने को, अपने आगोश में निकल जाने को बेताब है। देखिए कैसे बारिश के बाद कुछ ही पलों में इलाके का नक्शा ही बदल गया। सड़क कहां थी, खेत कहां था, कुछ नहीं पता, क्योंकि अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब है। घरों में मलबा भरने लगा है। टिहरी की ये तस्वीरें बालगंगा नदी की हैं, जहां पुल के नीचे से पानी नहीं, आफत का सैलाब बह रहा है।
और पहाड़ों के आगे आ रही इस रफ्तार के आगे कुछ नहीं टिका। मकान बह गए, कई एकड़ खेती की जमीन पत्थरों से ढक गई। गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर प्रमुख बाजारों तक का संपर्क टूट गया। बर्बादी और फ्लैश फ्लड के बाद की ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। जानकी चट्टी में बारिश की वजह से पार्किंग का एक हिस्सा बह गया। यहीं एक होटल के पास की दीवार भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई। आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर बता रहे हैं कि रात को यहां कैसे तबाही आई होगी। अब इस तस्वीर को देखिए। जब यमुनोत्री में भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा तो नजारा कितना भयावह था। पहाड़ों से हाहाकार मचा हुआ पानी तेजी से नीचे आ रहा है। यमुनोत्री जानकी चट्टी में नदी उफान पर आ गई, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराया। यमुनोत्री क्षेत्र में अधिक बारिश होने के कारण जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके चलते जानकी चट्टी पार्किंग में नदी का पानी आने से कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। ये तस्वीर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की हालत बता रही है कि रात को जब पानी का सैलाब आया तो उसकी रफ्तार कितनी तेज थी। आधी आधी गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी में कल यानी 25 जुलाई की रात को भारी बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। देर रात भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि यमुना का पानी जानकी चट्टी में बने पार्किंग तक पहुंच गया। इसका एक और वीडियो देखिए। सामने आए वीडियो में नजर आ रहा है कि देर रात का समय है और सभी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी उस पार्किंग तक पहुंच गया और बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ रफ्तार से पानी का सैलाब आतंक मचाते हुए बह रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। देर रात्रि रुद्रप्रयाग मधमहेश्वर घाटी में अत्यधिक बारिश से ग्राम गोंडार के बरतूली स्थान पर पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल बहने के कारण संपर्क मार्ग टूट जाने से वहां पर गए लोग फंस गए थे। सूचना मिली है कि रुद्रप्रयाग में पुल बहने से तीर्थ यात्रियों समेत 100 लोग फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। लोगों का रेस्क्यू कर रांसी ले जाया गया। झील में पानी बढ़ा तो पुल डूब गया और स्कूली बच्चों को वापस घर आना पड़ा। ये वीडियो रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील का है। इस मल्यासू पुल के डूबने से कोटली, बांसी व मोलदा गांवों का संपर्क कट गया। अब पानी कम होगा तभी रास्ता खुलेगा। न कोई हमारे लिए कुछ है। डीएम के पास गए हैं, आश्वासन दे के छोड़ दिए। अब इस वीडियो को देखिए। जहां प्रशासन नहीं है वहां स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद करके नालों को पार कर रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला पानी के तेज बहाव के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो गई और देखिए किस तरह दूसरों की मदद कर रही है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी जान बचाने में कोई पीछे नहीं। बागेश्वर में कपकोट क्षेत्र अंतर्गत चिड़पगढ़ में नदी पर बने टापू में फंसे गौवंशों को एसडीआरएफ, फायर सर्विस और आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। इस बार मनाली में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। मनाली में बुधवार आधी रात बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पलचान, रुआड और कुलंग गांव के लोग आवाज सुनकर घरों से बाहर आ गए। ब्यास नदी अचानक उफान में आ गई। नदी से आ रही भयंकर आवाज से हर कोई सहम गया। बादल फटने से आई बाढ़ से पलचान में 2 घर बह गए। बादल फटने से लेह मनाली हाईवे को भी नुकसान हुआ। लेह मनाली हाईवे पर बने पुल पर बड़े बड़े पत्थर आ गए।
पुलवा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। घरों में रह रहे लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन घर बाढ़ की चपेट में आ गए।